नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है, जैसा कि आप जानते हैं मित्रों, शुक्रवार का दिन हमने रखा हुआ है आपके द्वारा पूछे गए टॉपिक के ऊपर। और मित्रों, आज बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो मित्रों ने पूछा है। लास्ट मंडे को गुरु पूर्णिमा गई है। उन्होंने पूछा गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है और गुरु का जिंदगी में क्या महत्व है, और झूठ और सच हमारे जीवन पे क्या असर करते हैं। तो इससे पहले हर बार की तरह आपको बताना चाहता हूं कि पेड़ लगाइए, पानी बचाइए। मित्रों, देखिए कितनी गर्मी पड़ रही है पूरे वर्ल्ड में। यूके में देखिए पंखे तक चल गए, 35-40 तक टेम्परेचर पहुंच गया। तो उसके जिम्मेवार कौन है? हम खुद। तो उसके लिए मित्रों हमें अपने संसार को बचाना है, तो पेड़ लगाइए और पानी बचाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गुरु पूर्णिमा का दिन जो है आषाढ़ के महीने में, यानी कि इस महीने में, जून जुलाई के महीने में ही क्यों चुना गया? उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण है मित्रों कि जो गुरु होते हैं वो पूर्णमासी का चांद उनको माना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एकम देखी, दूज देखी, तीज देखी, चौथ देखी, सारी तिथियां देखी। कहने का मतलब ध्यान में उन्होंने एक एक स्टेप उठाकर और आज वो पूर्ण हुए, तभी गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। और वो आषाढ़ के महीने में क्यों मनाई जाती है? कभी सोचा? वो इसलिए मनाई जाती है कि उस समय आकाश में काले बादलों से सारा आकाश ढका होता है। वो बादल कौन है? वो कौन है? वो शिष्य हैं जो कि अपने अंदर विचारों के बादल लेके घूम रहे हैं, और वो सिर्फ पूर्णमासी के चंद्रमा से ही उनके विचार धुलते हैं। तो इसलिए गुरु पूर्णिमा जो है वो आषाढ़ के महीने में मनाई जाती है। तो अब मित्रों उन्होंने पूछा है कि गुरु का महत्व क्या है। गुरु का और सतगुरु का बहुत महत्व है मित्रों। सतगुरु और गुरु वो शख्सियत हैं जो कि उस मुकाम पे पहुंच गए जहां पे थिरता है, जहां वो परमात्मा मौजूद है, उसके साथ कनेक्टेड हो गए, वो एक हो गए। जैसे वो एक हुए तो जो बादल रूप में चेले शिष्य उनके आसपास बैठे, वो भी उनकी उस ऊर्जा को पकड़ लिए, और क्या हुआ? वो भी जाग गए। तो बिना गुरु के गति नहीं है मित्रों। तो गुरु भी वो होना चाहिए जो पहुंचा हो, जो उस जगह उस मुकाम को पहुंच गया हो जहां पे क्रिया में होते हुए भी निष्क्रिय हुआ जाता है। कहने का मतलब एक्टिव होते हुए भी पैसिव। जो श्री कृष्ण ने भी कहा था कि करते हुए भी हमने अकर्ता रहना है। तो आगे मित्रों पूछा है झूठ और सच हमारी जिंदगी में क्या असर करते हैं। मित्रों देखो, झूठ को याद रखना पड़ता है और सच को याद नहीं रखना पड़ता। दुनिया से जब जाते हैं सच भी साथ ही खत्म हो जाता है। और दुनिया में अगर हम झूठ बोलेंगे, आप देखिए जो झूठ बोलने वाले मित्र हैं उनके चेहरे देखिए, आप दिन ब दिन नहीं, हर 1 मिनट के बाद चेंज होता पाओगे। उनकी आप फोटोग्राफ खींचिए, आप देखेंगे 1 मिनट बाद उनका चेहरा कुछ होगा, दूसरे मिनट कुछ और ही हो जाएगा। और झूठ बोलने वालों के चेहरे आप देखेंगे बहुत छोटी सी एज में, 30-35 की एज में ही रिंकल्स के साथ भरना शुरू हो जाएंगे। उनके चेहरे पे सिलवटें पड़नी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि बोझ होगा ना कि हमने झूठ बोला है। और झूठ याद रखना बहुत मुश्किल है। और सच जो है, जो इंसान सच बोलेगा वो एक के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि झूठ अनेक हैं लेकिन सच, जैसे परमात्मा एक है वैसे सच भी एक है। अगर उस एक को पाना है तो सच बोलिए। उसके लिए क्या करना है? आर्टिफिशियल जिंदगी से बाहर आना है। दूसरों को दिखाने के लिए हम झूठ बोलते हैं, सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए। चाहे हमारे पास कुछ भी ना हो, लेकिन हम शो करेंगे, अरे हम तो बड़े बहुत ही धनपति हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। तो मित्रों जिंदगी जीनी है सच की। सच एक है, परमात्मा एक है, तो हमें भी एक होना है। झूठा बंदा हमेशा मुखौटे लगाकर घूमेगा। तो जो मुखौटे हैं वो आपको अपने केंद्र से, अपने स्वभाव से बहुत दूर ले जाते हैं।
और सच में मित्रों ताकत बहुत है। सत्यमेव जयते। लेकिन झूठ आपको पहले पहले दिखेगा, अरे ये तो जीत रहा है बंदा, लेकिन लास्ट में आप देखेंगे जो झूठ है वो हार गया और सच जीत गया। सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही शिव है, सत्य ही सुंदर है। तो इसलिए मेरी बातों को, जो भी बात कहता हूं उसको ध्यान से सुनिए। सुनने से ही आपके कितने पाप खत्म हो जाएंगे, कितने झूठ खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए मित्रों मैं तो हर एक को एक ही बात कहता हूं कि जब भी कहीं जाओ, किसी भी गुरु या सतगुरु के चरणों में बैठो तो सिर्फ बैठना ही सीख जाओ। आपके अंदर जितनी कुरीतियां हैं, चाहे वो झूठ की हो, चाहे वो किसी भी पाप कर्म की हो, वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए मित्रों गुरु पूर्णिमा तो निकल गई, सवाल आपने लेट पूछा है, लेकिन पूर्णमासी का चांद बनना है सबने। सबकी यात्रा है एक से शुरू होकर और पूर्णमासी तक, और हर कोई इंसान संसार में पूर्णमासी का चांद होने के लिए ही आया हुआ है। हर एक के अंदर वो काबिलियत है, मगर उसके अंदर जो छोटी छोटी बातें हैं जो उसने उसके ऊपर ढक दी हैं कि मैं नहीं ये हो सकता, मैं नहीं वो हो सकता। कुछ लोगों ने हमें नेगेटिव कर दिया, अरे तुम तो ये पाप छोड़ोगे तो परमात्मा को मिलोगे, झूठ छोड़ोगे तो पाप परमात्मा को मिलोगे, ये कर्म छोड़ोगे तो परमात्मा को मिलोगे। मित्रों इन बातों से दूर होइए और काबिल सतगुरु को ढूंढिए। उसके पास बैठने से सारे कर्म अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, सारे नेगेटिव कर्म और पाप। तो चलिए मित्रों अगले शुक्रवार को किसी नए टॉपिक से आपके साथ बात करेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।